श्री गोकुल नाथ की तत्कृत मान अपमान दुखेशु, वो जो तुम्हारे देहादि और तत्संबंधी के द्वारा कृत जो मान अपमान जनित जो दुख है, वह दुख में भी तुम्हारा अभिमान को त्याग नहीं रहेगा। वो तुम्हारे रिलेशन में वो कनेक्ट नहीं होंगे, और वो नहीं, क्योंकि कोई दूसरे को कुछ हो जाए, अपन को कहां तकलीफ हो है, वी आर लीस्ट कंसर्न विद दैट। या लिए अभिमान त्यागेन दुखम न भविष्यति इति आशयेन उक्तम तक्रवत देहवत इति। तक्रवत देहवता देहादिषु देहवता पुरुषेण नाम जीवेन देहादिषु तत्संबंधिषु च भाव्यम। तक्रवत और देहवत की तरह देहादि और उन संबंधी में बुद्धि रखनी। अनेन भगवत संबंधी कार्येषु एव नवनीतवद अभिमानो रक्षणीय इति सूचितम। याही तरह सु एक को निगेशन कियो तो एक को एफर्मेशन कर रहे हैं। तो देहादि और तत्संबंधी में तक्रवत देहवत भाव्यम, वो भावना रखनी, और भगवत संबंधी जो कार्य हैं वो सार रूप होने के कारण अभिमानो रक्षणीय, और वहां पे त्याज्य अभिमान सत्याज्य जो कई बार अनेन भगवत संबंधी कार्येषु एव नवनीतवद अभिमानो रक्षणीय इति सूचितम। तेन भगवदीयानां प्रभु सेवा करणे एव सुखम तद अभावे दुखम। करके जो भगवदीय हैं उन भक्तन को प्रभु सेवा में जब वो लिप्त हो जाएं, जब वह भगवान मार्ग में हो, तब उनको सुख की अनुभूति हो, और तद अभावे दुख। क्योंकि सब कुछ जब वो भगवान को अपना मान रहे हैं तो वह रिलेशन में वो सब चीज देखने लग जाए। न तो देहादि तत्संबंधी कृतम तद भवति इति ज्ञापितम। वो सुख दुख उनको श्री प्रभु के रिलेशन में वो अनुभव होने लग जाए। स्वयं के देह और देह से जुड़े भाई जो अहंतास्पद ममतास्पद परिकर है, वह रिलेशन में वो सुख दुख दोनों अनुभव नहीं होने लगे। अगर सुख है तो भगवत सन्मुखता को सुख है, और दुख है तो भगवत विमुखता को उनको दुख है। तो वो सुख दुख की जो अनुभूति है वो श्री प्रभु के रिलेशन में वो वहां पे अनुभव हुआ है। स्वयं के लौकिक जो देहादि और वासु जुड़ो गए जो भी अहंतास्पद ममतास्पद परिकर है, वहां में नहीं हो रहा। एवं भौतिक दुख सहने दृष्टांतम निरूप्य, या प्रकार से भौतिक दुख के सहन में दो दृष्टांत तक्रवत देहवत ये बता करके अब आध्यात्मिक दुख दूर करने के लिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जड़वत। एवं भौतिक दुख सहने दृष्टांतम निरूप्य आध्यात्मिक तत्सहने, आध्यात्मिक दोष बताए जा रहे हैं और वाकु सहन करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि वो दोष कैसे सहने, जड़वत सहने। आध्यात्मिकम दुखम इंद्रियादि संबंधी काम क्रोधादि जन्य। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि से जो जन्य है वो आध्यात्मिक दोष हैं,
दुख है, और क्योंकि वो देह के साथ जुड़े हुए नहीं है। देह जो है वो गुस्सा नहीं आवे, देह को क्रोध नहीं होवे, देह को लोभ नहीं होवे, मोह नहीं होवे। आध्यात्मिकम दुखम इंद्रियादि संबंधी काम क्रोधादि जन्यम तत्सहने जड़स्य भावना कार्या। जड़स्य यथा सकलेन्द्रियाणाम भगवत भाव आविष्टत्वात् न तद इंद्रिय जन्य दुख भानम जड़त्वंच जातम। क्या कि एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव में जो सर्वोत्तम भक्त हैं श्री ब्रज स्वामी है, उनको तामस कोटि के भक्त बताए। कहीं श्री गोसाई बाबा की सुबोधनी की टिप्पणी में ये पंक्ति आ रही है कि तामस कोटि की है। तो तामस वहां क्यों बताया? तो तामस ये बताया भगवद रस के लिए वो जड़ है, हट है, उनको हठाग्रह है, जड़ाग्रह है। वो जो जड़ता है वहां भगवद रस की करके वहां उनको वो तामस कोटि की बताई। बात है निर्गुण कोटि की, और वहां तामस जो बताया उनको ये कहने को आशय है, वो वहां यार उच्च बताया। हठीलोपन तामस, वो तामस को बहुत विलक्षण अर्थ दिया हुआ प्रभुचरण साईं बाबा। तामस जैसे अपन लौकिक में देख रहे हैं वो तामस नहीं तो भगवद गीता में तमस को तमस को अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि तमोगुण को लक्षण क्या? तो तमस को अज्ञान जम विद्धि, वो अज्ञान से उत्पन्न जानियो, और करके वाको कार्य क्या हो? मोहनम सर्वदेही नाम मोहनम, वो मोहित कर दे। तो ये तो वाको स्थूल अर्थ है। और श्री महर्षि गोसाई बाबा ने जो ये तामस करके श्री ब्रजवत्तन को सर्वोत्तम भक्तन को जो बताया कि भाई वो तामस है, वो तामस एक कहने को एक भाव है। वो बताया हुआ में उनको जो आग्रह है भगवत स्वरूप के लिए, वहां जो जड़ता है एकदम जड़ हो गए हैं वो भगवत स्वरूप के लिए। भाई नहीं जैसे जुनून के हैं कि नहीं, वो इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव सेंस। तो जड़स्य यथा सकलेन्द्रियाणाम भगवत भाव आविष्टत्वात्, जैसे सकल इंद्रिय वो भगवत भाव से आविष्ट हो जाए, तो सकल भगवत भाव से जब सकल इंद्रिय अपनी आविष्ट हो जाएंगी, भगवत आवेश से युक्त हो जाएंगी, तो वहां और कोई जो भौतिकता है वहां भौतिकता ही नहीं रहेगी। जैसे या तो अक्षरावेश या अक्षर भावापति जो है, तो वास स्थिति में जैसे दो रूप में वो चीज घटित हो रही है कि एक तो जो लौकिक जो संघात है वो संघात को ही नाश हो गया, या यही को जैसे तनुनवत्व और नव तनुत्व जो है वह रूप में। तो जड़ता जड़स्य यथा सकलेन्द्रियाणाम भगवत भाव आविष्टत्वात् न तद इंद्रिय जन्य दुख भानम, तो तत्तद इंद्रिय के जो इंद्रिय को स्वभाव है कि वो संसारोन्मुखी हो रही है, जब वो वहां इंद्रिय मात्र में भगवत आवेश जब आ जा रहे हो, तो वहां संसार की कोई बात ही नहीं है, वो भगवदोन्मुखी हो गई करके जो वहां जो नेचुरल वे है वहां जाने के न जाने के कारण जो दुख अनुभव होना चाहिए वो ही नहीं है, क्योंकि वहां सब जगह भगवत आवेश है, भगवत आविष्ट हो गई है वो इंद्रिय। तो जैसे वहां अपन को इंद्रिय जन्य दुख को भान नहीं होवे और एक प्रकार की जड़ता आ जाए, वो जड़ता आ जाए माने क्या? भगवत रस की जड़ता आ जाए, भगवत आवेश की जड़ता आ जाए। ऐसे तथा सेवायाम प्रवृत्तस्य सकलेन्द्रियाणाम तदीयत्व अनुसंधानेन, वो अपनी इंद्रिय मात्र में तदीयता यानी भगवदीयता को अनुसंधान होने से स्व अभिमान अभावात, अपने अभिमान की निवृत्ति हो गई, और वो अभाव होने से भगवती एवं विनियोग करने, वो भगवान में ही जब देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा जब लग जाएगा, तो विनियोग करने निरंतर तत्सेवा गुण कीर्तन स्मरण आवेशेन न कामादि जनित दुखम भवे। सब शब्द अपने क्लियर। इति आशयेन उक्तम जड़वत।
क्योंकि वहां देहाभिमान को कहीं कोई रंचक भी कहीं कोई स्पर्श नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर ये बात कही है। सेवायाम प्रवृत्तस्यापि सकलेन्द्रियाणां तदीयत्व अनुसंधानेन स्वाभिमान अभावात् भगवती एव विनियोग करणे निरंतरं तत्सेवा गुण कीर्तन स्मरण आवेशेन न कामादि जनित दुखम भवेत् इति आशयेन उक्तम जड़वत्। ये तो लौकिक में भी अपन देखें कि कोई अपनी इच्छित वस्तु या इच्छित माहौल में जब अपन चले जाएं तो अपन को देह के आवेग जो है वो अपन को बाधक नहीं बने उतने टाइम के लिए। अपन सब देखें, अपन कभी जैसे अपन सिनेमा हॉल में जाए मूवी देखने जाएं और कभी कभी ऐसे मूवी में एनग्रॉस हो जाए कि अपन को अगर कहीं शंकाएं भी आ रही हैं या देह के आवेग भी है तो वो अपने को बाधक नहीं बने, 2-3 घंटा अपन खींच ले, कोई दिक्कत नहीं आवे। तो जब लौकिक में अपन ये देख सके तो जहाँ साक्षात स्वरूप बल है तो कृष्णदास मेघन जो है वो क्यों नहीं, वो वहां शिला जब गिरी तो वो 3 दिन तक अगर उन्हें शिला पकड़ के रखी वहां पे और श्री महाप्रभु जब भगवान व्यास के साथ बैठ करके वहां भगवत वार्ता कर रहे थे तो वहां स्थिति में क्यों वहां नहीं हो सके जहाँ साक्षात स्वरूप बल कार्य कर रहे हैं। बहुत देखी थी बात है। आज योग की जो है वो शक्ति क्षीण हो गई और कभी कभी जब आज ये ऐसे भी कभी अपने को देखें अपन ऐसे उदाहरण तो जहां मूल जब वो वासना जो अपनी ये दिव्य शक्ति होगी उनमें तो क्यों हम नहीं कर पाते होंगे योगी हैं। 100 साल तक जिए जा रहे हैं, मतलब कब तक कैसे कैसे अपने यहाँ तो विधान बता मतलब वो मिल रहे हैं ऐसे उदाहरण। या मैं जड़ भरत जी को उदाहरण भी आ सके ना। हाँ दियो भी है, हमने अलग अलग दियो है टीका। तथा सेवायां प्रवृत्तस्य हो गया एवं सति यावत् पर्यंतम जड़वत् भावनया निरंतर भगवद आविष्टत्वं भवेत् तावत् पर्यंतम तत्तद इंद्रिय दुख सहनेन सेवा कार्या। जब तक वो स्थिति की भावना निरंतर भगवत आविष्टत्वं भवेत्, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक के लिए तावत पर्यंतम तत्तद इंद्रिय दुख सहनेन सेवा कार्य। वो करेंगे तो करते करते एक स्थिति ऐसी अपनी आ जाएगी कि वह माहौल से अपनी इतनी अभिरुचि हो जाएगी कि वह माहौल के अतिरिक्त अनुकूलता आएगी। तत्तद इंद्रिय दुख सहनेन सेवा कार्य न तो विषय भोगादिकम कार्य। अति तुच्छत्वात् तद आवेशेन भगवद आवेश अभावाच्च, क्योंकि विषय भोग जो है वो अति तुच्छ है एंड देयरफॉर वो विषय भोग को जहां आवेश हो रहे हैं वहां पे भगवद आवेश नहीं होगा। एवं आध्यात्मिकम निरूप्य, या प्रकार से आध्यात्मिक दोषण को निरूपण करके और अब आदिदैविके दृष्टांतम आहुर गोप भार्यावत भाव्यम। जब आदिदैविक दोष दुख आते हो तो वह स्थिति में गोप भार्यावत धैर्य धारण कर प्रारब्ध भोगार्थम परीक्षार्थम व प्रभुष्टि विलंबते तदा गोप भार्यानाम भावना कार्य। यदि अपने प्रारब्ध वशात या प्रभु परीक्षा करना चाह रहे हैं और विलंब हुए भगवत सन्मुखता में भगवत संबंध में तो वह स्थिति में जैसे ब्रजभक्तन ने वहां अपनी स्थिति बनाई वह प्रकार से अपन को भी उनकी भावना करके और अपने धैर्य को रक्षा यथा अंतर्ग्रहगतानां जारत्व बुद्धि हेतुक प्रारब्ध भोगार्थम विलंबः कृतः तद भोगानंतरम तत्प्राप्तिर्जाता तथा ममापि प्रारब्ध भोगानंतरम भगवान दास्यत्येव इति धैर्येण दुखम सोढव्यम इति भावः। दुख सहन करना जो ब्रजस्वामी को उत्कट भाव हो तो और भक्ति की स्नेह की
कि उद्रेक अवस्था में जो सब कुछ घर बार कर छोड़ के रासक क्षेत्र में पहुंच गए, उनको तो भगवान ने वो परम फल को दान दे दिया। पर जो कहीं लौकिक मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर पाए, जो अंतर्ग्रह ग्रताएं होती, उनके लिए कह रहे हैं कि जारक को बुद्धि हेतु, क्योंकि उनने वहां जार भाव श्री प्रभु में रखे, और वाक्य कारण प्रारब्ध भोगार्थम विलंब। जार मतलब नायक, ऐसा। तो अंतर्ग्रह गता नाम जारत्व बुद्धि हेतु एज अ लवर। तो कुछ ब्रज स्वामिनी ने श्री प्रभु को एज अ लवर देखे, तो वहां पे लिमिटेशन आ गई ना, करके वहां पे वो निकल नहीं पाए भारूप में, रासक क्षेत्र में। और जिनको भक्ति की उद्रेक अवस्था आती, जहां बिल्कुल जैसे ज्वार भाटे जो है वो उछल रहे थे, वो तूफान हो रहा था उनके स्नेह को, परिपाक ऐसा दृढ़ कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सास ससुर पति पुत्र सब कुछ छोड़ करके वहां रासक क्षेत्र पहुंच गए। तो वहां पहुंच गए, और वहां पहुंचने पर भी प्रभु ने परीक्षा करी है, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। पूछोगे तुम यह समय हरदर मध्य रात्रि में, या समय जंगल में या एकांत में आए कैसे हो, सब प्रश्न किए हैं वहां पे भगवान ने, और सबके जवाब देने पड़े उनको। फिर कह रहे हैं कि महाराज अब ये सब प्रश्न क्यों कर रहे हो तुम, जब सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ आ गए, पहले करते ये उपदेश देना तो वहां देते वहां समय। तो ये पूरा बड़ो मतलब एकदम रोमांचक ये पूरा प्रसंग है। उनके जो प्रश्नोत्तर हो रहे हैं श्री प्रभु के और श्री स्वामी की, जब वहां रासक क्षेत्र में पहुंची है, तो यथा अंतर्ग्रह गता नाम जारत्व बुद्धि हेतुक, वो विलंब भयो। क्यों? क्योंकि वहां पे हेतु क्या आता है, जारत्व बुद्धि। तो प्रारब्ध भोगार्थम विलंब कृता, विलंब भयो। तद भोगानंतरम, वो प्रारब्ध को जब भोग भयो, विलंब भयो, तो वह विलंब को भी श्री स्वामिनी ने सहयो। और जब सहयो तो उनके अंदर को जो तीव्र ताप तप्त हृदय है, वो हृदय में शुद्धता आई, और वो शुद्धता के कारण फिर उनको जो है वो भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि बिना ताप के तो वो भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं है। करके तद भोगानंतरम तद प्राप्ति जाता, जैसे ये पूरी जो लीला है वाको अनुसंधान रखते हुए, जाको निरोध लक्षण में कह रहे हैं, यच्च दुखम यशोदाया आनंदादीनांच गोकुले तद दुखम स्यान मम क्वचित गोकुले गोपिकानांच सर्वेषां ब्रजवासी नाम यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। तो या प्रकार की जो सब पूरा जो भावन की जो प्रक्रिया बताई गई है, वो ही यहाँ पे तथा ममापि प्रारब्ध भोगानंतरम, जैसे वहां उनको प्रारब्ध श्री ब्रज स्वामी इनको ब्रज भक्तन को जैसे वहां प्रारब्ध भोगा वशात जो है विलंब भयो, और वाके बाद भगवत प्राप्ति भई, ऐसे मेरे भी कुछ प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध भोगानंतरम भगवान भी मुकु वो परम फल दास्यत्येव, वो दान देंगे ही। इति धैर्येण दुखम सोढ़व्यम इति भावः। पर ये कौन के लिए है? ये आधी दैविक कोटि को ये दुख है जाको सहन करने की बात है, क्योंकि ये भाव आते आते जीव में पराकोटि को परिपाक चाहिए, तब वो परिस्थिति वो स्थिति वो अनुभव कर सके। अतएव आमृते है इति उक्तम, क्योंकि यहाँ पे तो बस नहीं है प्रारब्ध पे, या लिए अमृते है, परीक्षार्थम करके अमृते है। क्योंकि ये दो जो है वो भगवत कृत हो सके, जीव कृत हो तो वाके ऊपर बस चले, पर जो भगवत कृत हो वहां में क्या कर सके, कुछ नहीं। या लिए अमृते है सर्वत्र, अमृते है सदा। तासाम गुणमय देह त्यागानंतरम एव फलम, देखो कैसी सुंदर बात कही है। तासाम, जैसे उन ब्रज भक्त उन ब्रज स्वामिनी की जो गुणमयी देह होती, वह देह को पूरा समापन करके तासाम गुणमय देह त्यागानंतरम एव फलम जातम। तो जो त्रिगुणात्मक ये जो देह है, या को गुणमयी देह को नाश करके निर्गुण जब कोटि में वो
वह प्रकार से पहुंच गई, उनकी देह की विशुद्धि हो गई वह भगवत आवेश के कारण। ऐसे तासाम जातम इति तद्वत अत्रापि, ऐसे ही यहां पे भी परीक्षार्थम चेत विलंबते तदा तद व्यतिरिक्ता नाम भावना कार्या, उनसे भिन्न जैसे वहां परिस्थिति भई वह प्रकार से भावना करनी है। यथा तासाम रासारंभे आगमनानंतरम, जैसे उन जो श्री ब्रज स्वामिनी हती वो जब रास के आरंभ में जब वो रास क्षेत्र में पहुंच गई, आगमनानंतरम निषेध वाक्य श्रवणे भी, जाओ तुम, भगवान ने आज्ञा कर दी कि नहीं ये उचित जाओ, तो निषेध वाक्य श्रवणे भी, वो सुनने के बाद भी यज्ञ पत्नी वद अन्यथा भावो न जाता, निषेध वाक्य के बाद भी अन्यथा भाव उनके अंदर नहीं आया, प्रत्युत उनको आग्रह और दृढ़ भया और श्री प्रभु को वो उनके भाव को सम्मान करके उनको रास क्षेत्र में उनने परम फल को दान, न कि यज्ञ पत्नी की तरह अन्यथा भाव आए, किंतु स्व अपेक्षित अभाव जनित दुख भरेण स्थाणुवत स्थितानाम व्याकुल सकलेन्द्रियाणाम अपि तद दुखम सोढ्वा धैर्यम अवलंब्य तत्शरणागति भक्ति मार्ग अनुसारी उत्तर दानमेव अभूत, न तो ग्रहादिषु प्रति आगमनेच्छा जाता। अन्यथा भाव नहीं भयो निषेध वाक्य के श्रवण में, प्रत्युत उनको जैसे और आग्रह उनको मजबूत भयो, दृढ़ भयो, वो बात यहां कह रहे हैं कि तद दुखम, किंतु स्व अपेक्षित अभाव जनित दुख भरेण, जा कामना सु वो आई हती भगवत संबंध के, वो वाको अभाव भयो, क्योंकि उनके निषेध वाक्य आ गए कि नहीं तुम वापस जाओ श्री प्रभु के, तो वो अभाव जनित दुख जो भयो, वो दुख के भार सु स्थाणुवत स्थिता नाम, बिल्कुल पत्थर की तरह वास में हो गई हुआ, तो स्थाणुवत स्थिता नाम व्याकुल सकल इंद्रिया नाम, और कैसी जिनकी सकल इंद्रिय व्याकुल हो गई, वो वाके बावजूद तद दुखम सोढ्वा, वह दुख को सहन करके और धैर्य को अवलंबन करके मात्र उनने उनके चरणारविंद की शरण भावना पे ही ध्यान दियो, एंड देयरफॉर वो शरण भावना के कारण वहां प्रभु के द्वारा उनको अंगीकार कर लियो गए। तत् शरणागति भक्ति मार्गानुसारी उत्तर दान में वह अभूत, वो भगवत दान ही वहां पे भयो, न तो ग्रहादिशु प्रति आगमन इच्छा जाता करके उन्होंने कह दियो और वापस वो लौटाई घर इत्यादि के तरफ, वह प्रकार की वापस लौटने की कभी उनकी इच्छा नहीं हुई, वो सहन करनो ज्यादा श्रेयस्कर लगे। तथा अस्यापि तादृक भावनया विलंब जनित दुख सहनेन निरुपधि स्नेहेन मार्ग स्थितौ, करके जो जीव है या तो भी वह प्रकार की भावना रखते हुए वह प्रकार की भावना के द्वारा जो कुछ भी भगवत संबंध में जो विलंब जनित दुख भय दुख को सहन करते हुए निरुपधि स्नेहेन, बिना कोई हेतु के अहेतुक स्नेह के द्वारा या मार्ग में स्थिति बनाए रखते हुए भगवान फल मुकु देंगे ही, दास्यति इति दुखम सोढव्यम इति उत्तम गोप भार्या, किंच गोपानां भार्या पदेन भर्तुम योग्या यद्यपि तथापि तासां तत्कृत भरण पोषणादिकं न अपेक्षितम, किंतु भगवत कृतम एव अपेक्षितम,